हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम लोग 12th का इंग्लिश चैप्टर 2 भारत इज माय होम के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सभी चैप्टर का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, मतलब इसमें से जाकिर हुसैन ने कौन सा चैप्टर लिखा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, भारत इज माई होम, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सी चैप्टर लिखी है, भारत इज माई होम, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो इसमें देखिए ए नंबर 1850 है, दूसरा है 1897, तीसरा है 1890 और चौथा है 1860। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो 1897 में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं, यानी कि इसका जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए पहला है क्या, हैदराबाद, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है दिल्ली और चौथा है पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच कब दिए थे। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन 1985, दूसरा है 1968, तीसरा है 1969 और चौथा है 1967। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1967, मतलब कि 1967। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच कब दिए थे, 1967 में दिए थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 5 नंबर में, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस पद की शपथ लिए थे। ठीक है, तो पहला है गवर्नर, दूसरा है मिनिस्टर, तीसरा है प्रेसिडेंट और चौथा है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि नन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि वो एक क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के राष्ट्रपति बने। ठीक है, नेपाल, इंडिया, अमेरिका, नन, मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, मतलब कि वो इंडिया के राष्ट्रपति बने, लेकिन कब बने, 1950 में, 1970 में, 1967 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब वो 1967 में इंडिया का राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो ये देखिए ये रहा आपका 8वां नंबर, मतलब अगला क्वेश्चन, एजुकेशन इज द प्राइम डैश ऑफ नेशन बिल्डिंग। कहने का मतलब शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख डैश है, मटेरियल है, इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख साधन है, साधन मतलब कि इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है एपीजे अब्दुल कलाम और चौथा है डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन इनके रोल मॉडल थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, मतलब एक क्या थे, एक महान क्या थे, नेशनलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, इकोनॉमिस्ट थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान राष्ट्रवादी थे। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए, नेशनलिस्ट थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ,
और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर हिज फेथ इन। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर हिज फेथ इन कहने का मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन का किस में कभी विश्वास नहीं रहा, ठीक है, एनिमल में, बर्ड में, मैन में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन को मनुष्य में कभी विश्वास नहीं रहा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ईयर लायर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। मतलब ईयर लायर कहने का मतलब हो गया पहले उन्होंने डैश के मतलब किसके गवर्नर के रूप में कार्य किया था, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, किसके गवर्नर के रूप में कार्य किए थे। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बंगाल और चौथा है बिहार। तो वो पहले बिहार के गवर्नर के रूप में काम किए, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिहार। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी द, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली, डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली। पहला ऑप्शन पीपुल है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, तीसरा पब्लिक है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर कहने का मतलब शक्ति का उपयोग केवल किसके लिए किया जाना चाहिए, मोरल पर्पस के लिए, ऑन इंटरेस्ट के लिए, मटेरियल गेन के लिए या मेकिंग मनी के लिए, ठीक है। मतलब कि शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्य मतलब कि मोरल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ही इंटर्ड द ऑफिस और डैश ऑफ ह्यूमैनिटी कहने का मतलब उन्होंने कार्यालय में डैश की भावना से प्रवेश किया करते थे, ठीक है, डैश की भावना से प्रवेश किए, स्लो, फास्ट, स्पिरिट या नन। तो उन्होंने कार्यालय में विनम्रता मतलब स्पिरिट या फिर हम कह सकते हैं प्रेयरफुली या स्पिरिट की भावना से कार्यालय में प्रवेश किए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिम द वैल्यू रिमेन्स कहने का मतलब उनके अनुसार मूल्य क्या रहता है, चैंपियन, इमूवेबल, इफोर्ट, एजुकेशन। तो मूल्य जो होता है वो अचल रहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उनके अनुसार मूल्य क्या रहता है, अचल रहता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड, देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन किसका एक्सप्लेंड किए थे, ठीक है, किसका व्याख्या किए थे, इंडियन पॉलिटिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडियन फिलोसफी का। तो डॉक्टर राधा कृष्णन भारतीय दर्शन मतलब इंडियन फिलोसफी का क्या किए थे, व्याख्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ही वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ कहने का मतलब वो जाकिर हुसैन लंबे समय तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक किससे जुड़े रहे हैं, है ना, किससे जुड़े थे, गेम से या आर्ट से या एजुकेशन से या बिजनेस से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि एजुकेशन से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर मतलब कि ये जो विद्वता शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ग्रीड होता है या पॉवर्टी होता है या ग्रेट नॉलेज होता है या प्रॉस्पेरिटी होता है। तो इसका जो इरुडिक्शन शब्द का अर्थ होता है वो होता है ग्रेट नॉलेज, है ना, विद्वता मतलब क्या, ग्रेट नॉलेज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ही इंटर्ड द ऑफिस विथ कहने का मतलब उन्होंने कार्यालय में डैश में हस्तक्षेप किया या प्रवेश किया, ठीक है, इनमिटी में, टोटल डेडिकेशन में या ट्रेजरी में या फिर पार्शियलिटी में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पूर्ण समर्पण कहने का मतलब टोटल डेडिकेशन, उन्होंने कार्यालय में पूर्ण समर्पण में हस्तक्षेप किया, मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा टोटल डेडिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ,
और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, द इंडियन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि ये जो भारतीय लोग है किसका बेस्ट उदाहरण है, किसका अच्छा उदाहरण है, स्ट्रांगली का, डिस्पैरिटी का, या डाइवर्सिटी का, या यूनिटी का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यानी कि विविधता। ठीक है, मतलब भारतीय जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्सिटी, मतलब हो जाएगा क्या क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी मतलब कि विविधता का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, कहने का मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन को, ठीक है, डॉक्टर जाकिर द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, कहने का मतलब हुआ लोगों ने उन्हें परिवार का मुखिया चुना था। ठीक है, फॉर ईवर के लिए, या सर्टेन टाइम के लिए, या 30 ईयर के लिए, या फिर 20 ईयर के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ सर्टेन टाइम, मतलब कि एक निश्चित समय के लिए परिवार का मुखिया चुने गए थे लोगों द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, द पास्ट इज, मतलब पास्ट क्या है, पास्ट क्या है, यूजलेस है, हार्मफुल है, या डेड एंड स्टैटिक है, या फिर अलाइव या डायनेमिक है। ठीक है, मतलब यूजलेस है, हार्मफुल है, या डेड एंड स्टैटिक है, या अलाइव या डायनेमिक है। तो पास्ट क्या है, पास्ट एक जीवित और अचल है, कहने का मतलब कि अलाइव और डायनेमिक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, मतलब कि वो कभी मतलब विश्वास नहीं किए किस में, इसेंशियल वेल्थ में, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में, इसेंशियल नॉलेज में, या इसेंशियल एक्सपीरियंस में। तो वो कभी मैन में विश्वास नहीं किए थे। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, कहने का मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार क्या, मतलब कि राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख साधन है, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इनमें से कौन राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख साधन है, बिजनेस है, सर्विस है, पॉलिटिक्स है, या एजुकेशन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहने का मतलब एजुकेशन राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, द राइटर प्लेज हिज लॉयलिटी टू आवर, मतलब कि लेखक हमारे किसके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, मतलब लेखक किसके प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करता है, पास्ट कल्चर के प्रति, प्रेजेंट कल्चर के प्रति, फ्यूचर कल्चर के प्रति, या नोमेन कल्चर के प्रति। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट कल्चर के प्रति, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारत इज माई होम इज रिटन बाय, मतलब भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है, नेहरू के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहने का मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माई होम लिखा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन, मतलब उनका मृत्यु कब हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ था, 1969 में, 1979 में, 1989 में, या 1999 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहने का मतलब उनका मृत्यु कब हुआ था, 1969 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।